हेलो गैस, वेलकम बैक टू आलमा डेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलमा डेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पुनः मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही इसेंशियल है और बहुत ही ये फ़ायदा होगा। फर्स्ट सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा होने जा रहा है वो हमारे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन देते हैं उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइस चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है। ये हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशंस में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट है वो हमारा है मर्डर ऑफ किंग। जो राजा को मार देते हैं उसे हम लोग रिजीसाइड कहते हैं, यानी राजा को मारने वाले यानी मर्डरर ऑफ किंग को रिजीसाइड कहते हैं। दूसरा हमारा है वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। जो अपना कर्ज ना चुका सके उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। यानी एग्जामिनेशन में आपको दिया हुआ रहेगा वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, तो उसका राइट आंसर होगा इंसॉल्वेंट। थर्ड हम लोग देख सकते हैं गाइस, थर्ड में हमारा है वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स। जो बहुमूल्य पत्थरों को तराशता है उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, जो बहुमूल्य पत्थरों को तराशता है उसे हम लोग लैपिडिस्ट कहते हैं गाइस। अब हम लोग चलते हैं आगे के स्लाइड्स में, देखते हैं अ पोएम ऑफ 40 लाइन, यानी 14 पंक्ति की कोई भी कविता होती है तो उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। अ पोएम ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड सोनेट। कहीं पे भी अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आएंगे अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर देना पड़ेगा सोनेट। अब हम लोग फिफ्थ को देखते हैं, अ पर्सन हु लिव्स अ वॉन्डरिंग लाइफ। एक व्यक्ति या जो कभी एक जगह टिक कर नहीं रह सके, इधर उधर भटकता रहता है, उसी को हम लोग वैगबॉन्ड कहते हैं, जिसको हम लोग घुमक्कड़ कहते हैं गाइस, जिसे हम लोग घुमक्कड़ कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एन ऑफिशियल विद हाई सैलरी बट नो वर्क। एन ऑफिशियल विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा पद जिसमें वेतन एवं सुविधाएं बहुत अधिक हो परंतु काम या जिम्मेवारी ना हो, तो उसे कहते हैं साइनिक्योर, मतलब आराम की नौकरी, यानी दायित्वहीन जिसको नौकरी कहते हैं, जिसमें कोई दायित्व ना हो। अब हम लोग चलते हैं आगे 7 में, देखते हैं मर्डर ऑफ ब्रदर। अपने भाई, सगे भाई के हत्यारा को क्या कहते हैं, तो फ्रैटिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ब्रदर को फ्रैटिसाइड कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक बच्चा या वैसा बच्चा जिसके माँ बाप मर गया है, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अब हम लोग चलते हैं आगे के स्लाइड में, हम लोग देखेंगे अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। वैसा टैंक जहाँ मछली और जलीय पौधा रखा जाता है उसे हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम कहते हैं। 11 में हम लोग देख सकते हैं अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। वह स्थान जहाँ सिक्के डाले जाते हैं, वैसा स्थान जहाँ सिक्के डाले जाते हैं उसे हम लोग मिंट कहते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, उसे हम लोग मिंट कहते हैं। गैस आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सकता है उसे इनक्रेडिबल कहते हैं, अविश्वसनीय कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इनक्रेडिबल कहते हैं। अगर आपको कभी भी एग्जामिनेशन में आ जाए दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, तो उसे हम लोग इनक्रेडिबल कहते हैं, अविश्वसनीय। अब हम लोग चलते हैं आगे, अ पर्सन हु बिलीव्स इजली वट एवर इज टोल्ड। मतलब जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर ले उसे क्रेडुलस कहते हैं, विश्वासशील। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वासशील। अब हम लोग जो है आगे के स्लाइड में देखेंगे 14 में कि वन हु ऑफर सर्विसेज, जो स्वेच्छा से किसी काम करने की पहल करता हो उसी को हम लोग वॉलेंटियर कहते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे वॉलेंटियर, तो हाँ, वैसे स्वेच्छा से जो किसी काम को करने की पहल करता हो उसी को हम लोग वॉलेंटियर कहते हैं, वन हु ऑफर्स द सर्विसेज। अब हम लोग आगे देखते हैं 15 में प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। एक स्त्री की बहुत सारे पति होने की स्थिति में उसे पॉलीएंड्री कहते हैं गाइस। 16 में हम लोग देख सकते हैं मर्डर ऑफ फादर।
पिता के हत्यारा को क्या कहते हैं? तो पैट्रिसाइड कहते हैं। पिता के हत्यारा को पैट्रिसाइड कहते हैं। अब हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखते हैं, वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, जो अपने किए काम के बदले पैसा नहीं लेता है उसे हॉनररी कहते हैं। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, जो अपने किए काम के बदले पैसा नहीं लेता है उसे हॉनररी कहते हैं। अब हम लोग 17 देख चुके हैं, अब हम लोग 18 को देखते हैं। एन एनिमल दैट इट्स ओनली ग्रास और अदर प्लांट, जो सिर्फ फल और फूल खाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हर्बीवोरस कहते हैं। यानी जो भी प्लांट्स और फल फूल को नहीं खाता है वैसे एनिमल को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं गाइस। अब हम लोग 19 में देखते हैं, मर्डरर ऑफ मदर, माँ के हत्यारा को हम लोग मैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डरर ऑफ मदर को हम लोग मैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डरर ऑफ सिस्टर को हम लोग बहन के हत्यारा को सोरोरिसाइड कहते हैं गाइस। मर्डरर ऑफ सिस्टर को सोरोरिसाइड कहते हैं। लास्ट एक और मैं आपको सामने ला रहा हूँ, मर्डरर ऑफ वन सेल्फ, जो स्वयं या खुद को आत्महत्या कर ले, जो खुद आत्महत्या कर ले उसे हम लोग सुसाइड कहते हैं गाइस। तो मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये याद करने में, जब कभी भी भूलें तो इसे अगेन याद करें और बार बार वीडियो को देखें, या चाहे तो आप इसे वीडियो को देखकर अपने कॉपी कलम के साथ कॉपी पे भी लिख लें और इसे याद करें ताकि आपको पूर्ण रूप से याद हो जाए। अपने एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक भी नंबर बहुत मायने रखता है गाइज। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस ऑल। सो प्लीज़ थैंक्स अलॉट फॉर दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।